नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज मैं आपके सामने मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रही हूँ जो आपको आने वाली मध्य प्रदेश की सभी परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की डमरू घाटी किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों हमें बताना है कि डमरू घाटी कहाँ पर है। तो डमरू घाटी नरसिंहपुर जिले में स्थित है। अब ये भी जान लेते हैं कि नरसिंहपुर में कहाँ। तो दोस्तों नरसिंहपुर की एक तहसील है गाडर बाड़ा। नरसिंहपुर की एक तहसील है गाडर बाड़ा, उसमें ये डमरू घाटी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है कि गांगुलपारा प्रपात कहाँ है। तो दोस्तों गांगुलपारा प्रपात बालाघाट जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बालाघाट जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चौड़ागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया था। तो दोस्तों चौड़ागढ़ का किला राजा संगम शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? राजा संगम शाह ने बनवाया था। ये एक गौंड राजा थे और उन्होंने 15वीं शताब्दी में, कब दोस्तों? 15वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। और फ्रेंड्स ये भी जान लेते हैं कि जो छिंदवाड़ा का जो मसाला पार्क है ये भारत का पहला मसाला पार्क है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दतिया का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों दतिया का प्राचीन नाम क्या है? दिलीप नगर। क्या है दोस्तों? दिलीप नगर। साथ ही इसके जो क्वेश्चन में अन्य ऑप्शन दिए हैं जैसे मुंडवारा, अवंतिका, वेल्सा, ये भी वर्तमान के शहरों के प्राचीन नाम है, तो इनको भी जान लेते हैं। जैसे जो मुंडवारा है वह कटनी का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? कटनी का। अवंतिका किसका प्राचीन नाम है? अवंतिका है उज्जैन का। और भेलसा है विदिशा का। तो दोस्तों आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। मुंडवारा कटनी का, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है और भेलसा किसका प्राचीन नाम है? विदिशा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है कि उर्मिला किसकी रचना है। तो दोस्तों उर्मिला बालकृष्ण शर्मा की रचना है। किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा की रचना है। और साथ ही इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं जैसे कुमकुम और हम बिस्पाई, जन्म के। फिर से रिपीट कर रही हूँ दोस्तों कि इनकी अन्य रचनाएं हैं कुमकुम और हम बिस्पाई जन्म के। आप इन्हें भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। किसने किया था? ठक्कर बापा ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब साथ में जान लेते हैं कि कौन सी नदी पर बनता है। तो दोस्तों ये बीहड़ नदी पर बनता है। कौन सी नदी पर? बीहड़ नदी पे। और किस शहर के निकट है? ये रीवा के निकट है। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बनता है और किसके समीप, कौन से शहर के समीप है? ये रीवा के समीप है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो वो है बरगद। कौन सा है? बरगद। अब ये जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने बरगद को राजकीय वृक्ष का दर्जा कब दिया है। तो वो दिया है दोस्तों 1971 को राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया है। साथ ही इसका वैज्ञानिक नाम भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस वेनगा लेनिसिस। फिकस वेनगा लेनिसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि पांडव जलप्रपात किस नदी पर है। तो दोस्तों पांडव जलप्रपात केन नदी पर स्थित है। कौन सी नदी बनाती है पांडव जलप्रपात? केन नदी बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संत सिंगाजी की समाधि कहाँ है। तो दोस्तों संत सिंगाजी की समाधि खंडवा में है। और खंडवा में भी कहाँ पर? तो खंडवा से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है पीपलिया, वहाँ पर इनकी समाधि स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर है। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है शहडोल।
फिर से रिपीट कर रही हूँ, सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों साइकिल उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है शहर? तो वो है गुना। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? गुना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना हुई है 1946 को। कब की गई है? 1946 को। और कहाँ की गई है? तो वो की गई है दोस्तों जबलपुर में। कहाँ की गई है? जबलपुर में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो दोस्तों रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ग्वालियर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब किस खेल का शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्रिकेट। पहला खेल क्लब किस खेल का शुरू किया था? तो दोस्तों क्रिकेट का किया था। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था दोस्तों पारसी क्लब। इसका नाम था पारसी क्लब। और कब इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1890 में। और कहाँ की गई थी दोस्तों? तो वो की गई थी इंदौर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 1980 में की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है कि कालिदास अकेदमी कहाँ है? तो दोस्तों कालिदास अकेदमी कहाँ पर है? उज्जैन में। और इसकी भी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है 1977 में। कब की गई है? 1977 में। कहाँ पर? उज्जैन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हीड़ गायन कहाँ गाया जाता है? तो दोस्तों हीड़ गायन गाया जाता है मालवा में। और किस समय गाया जाता है? तो ये गाया जाता है श्रावण के महीने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ओरछा का दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ये हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है वेतवा नदी। कि ओरछा का दुर्ग किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये है वेतवा नदी पर स्थित है। और इस किले का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया राजा रुद्र प्रताप सिंह ने। किसने करवाया? राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया है। और कब करवाया है दोस्तों? तो वो करवाया 16वीं शताब्दी में। कब करवाया दोस्तों? 16वीं शताब्दी में। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।